हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनीयपाठे अस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। अद्यतनीयपाठः अस्ति नवमी दशमी कक्षाभ्यां कृते। पिछला जो हमने पाठ अव्यय पदों का पढ़ा था उसमें हमने अव्यय पदों का परिचय किया था, लेकिन यहाँ अव्यय पदों का प्रयोग हम देखेंगे। बहुत छोटे से वीडियो में बहुत उपयोगी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले यथा तथा का जो वर्ग था, वो जो अव्यय पद है वो स्थितिवाचक होते हैं। यथा जैसा, तथा वैसा। अब इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो यथा देशः तथा वेशः, जैसा देश वैसा वेश। अगला जो वाक्य है जो बहुत प्रचलित है वो मैंने रिक्त स्थान रखा है, राजा रिक्त स्थान प्रजा। यहाँ आपको भरना है इनकी यथा राजा तथा प्रजा। उसी प्रकार से यथा माता तथा सुता। एक और वाक्य आता है यथा वाणी तथा पाणी। वेद पढ़ने का जो नियम है, जैसा हाथ वैसी वाणी होनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनका आप निर्माण कर सकते हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। तो 3 वाक्य मैंने दिए हैं, आप कम से कम 4 या 5 वाक्य और बनाएंगे इसी प्रकार से यथा और तथा के प्रयोग में। इससे आपका अभ्यास रहेगा और आप व्हाट्सएप पर मुझे उन्हें भेज सकते हैं। फिर अगला जो युग्मक हमारे पास, अगला जो जोड़े हमारा, अगला जो वर्ग हमारे पास था वो था यत्र तत्र की आदि की। यत्र तत्र कुत्र अन्यत्र अत्र सर्वत्र इत्यादि हमने पढ़े थे। उनका प्रयोग जो युग्मक शब्द हैं जो जोड़े में रहते हैं, जैसे यत्र जलम तत्र जीवनम। यत्र जलम तत्र जीवनम, जहाँ जल है वहाँ जीवन है। यत्र सन्मति तत्र संपत्ति। अगला प्रयोग देखिए, यत्र दया तत्र धर्मः। इसी प्रकार से सकते हैं, जैसे यत्र विश्वासः तत्र प्रेमः। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम होता है। यत्र संदेह तत्र नाशः। जहाँ संदेह वहाँ नाश होता है। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, यदा और कदा, ये कालवाचक हैं। यदा मैंने जब, तदा मैंने तब। यदा अहम गच्छामि तदा सः गच्छति। जब मैं जाता हूँ तब वह भी जाता है। यदा स लिखति, जब वो लिखता है। तदा अहम पठामि, जब वह लिखता है तब मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से और भी आप यदा और तदा के वाक्य बना सकते हैं। जैसे यदा मोहनः खादति तदा श्यामः स्वपिति। जब मोहन खाता है तो श्याम सो जाता है। यदा अध्यापकः पाठयति, जब अध्यापक पढ़ाते हैं। तदा वयं पठामः, तब हम पढ़ते हैं। यदा और तदा का इसी प्रकार से आप अन्य वाक्य बना के प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और वाक्य हैं, कुछ और अव्यय पद हैं, जैसे सह, अपि, च। मैंने 3 ही यहाँ पर लिए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं या जिनका सामान्य प्रयोग किया जाता है, और बहुत से ऐसे अव्यय पद हैं। इनको संयोगवाचक मैं कहता हूँ। इनकी सह का अर्थ होता है साथ, साथ। अपि भी अर्थ में और च और अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें, सह का जो प्रयोग है वह सदैव तृतीया विभक्ति में होगा। त्वया सह मोहनः अपि गमिष्यति। त्वया सह, तुम्हारे साथ मोहन भी जाएगा। इसी प्रकार से रामेण सह लक्ष्मणः अपि गच्छति। राम के साथ लक्ष्मण भी जाता है। अब च प्रयोग देखिए, च प्रयोग जो होता है वो और इनकी वाक्य को जोड़ने के अर्थ में संयोजक के रूप में ये काम करता है। जैसे रामः लक्ष्मणः सीता च वनम अगच्छन्। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा दोषपूर्ण लग रहा है यहाँ पर अगच्छन् की जगह, क्योंकि सभी एक वचन में प्रयोग हुआ है तो अगच्छत् भी हो सकता है। रामः लक्ष्मणः सीता च वनम अगच्छन्। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए।
अनुजः मोहनः च क्रीडतः। अनुज और मोहन खेल रहे हैं। अनुज मोहनश्च ई ऐसा भी लिखा जाता है क्योंकि जो विसर्ग हैं उनको श हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, रामः लक्ष्मण सीताश्च। राम लक्ष्मण और सीता जंगल को जाते हैं, ये जंगल को गए। ठीक है। इसी प्रकार से कथम, कुत्र और कदा ये प्रश्नवाचक है। ये कैसे हैं? प्रश्नवाचक है। ये जो हमारा यथा तथा का जो वर्ग था उसमें कथम, यत्र तत्र का जो वर्ग था उसमें कुत्र और यदा तदा का जो वर्ग था उसमें कदा जो है प्रश्नवाचक है। जैसे स्वास्थ्य कथम अस्ति, कि स्वास्थ्य कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। कुत्र का प्रयोग, पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तक कहाँ है। पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तक कहाँ है। शिक्षकः कदा आगमिष्यति, शिक्षक कब आएंगे। इस प्रकार के जो प्रयोग है वो अव्यय पद के प्रयोग के रूप में आएंगे। और आप इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। कुत्र कहाँ, कदा कब और कथम कैसे। कथम मैंने कैसे या कैसा। धन्यवाद।